बच्चों बस थोड़ी देर, हम लंबा नहीं बोलेंगे, आप थोड़ी देर और बैठिए, उसके बाद आप अपने अपने घर जाइएगा। आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में तो मैं बाद में आया, लेकिन ध्वज को माथे पर लगाने का जब भी सौभाग्य मिलता है, मैं वो सौभाग्य देने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। राजा की कृपा से, माँ के बिहारी भगवान की कृपा से आज पुनः एक बार उनके चरणों में आने का मौका मिला, अवसर मिला। मैं अपने को धन्य मानता हूँ। 12 बजे मंदिर बंद हो रहा था, फिर भी इसी तरह से भगवान ने दर्शन दिया अपना। मैं और अपना परिवार के साथ में भगवान के चरणों में फिर से उनको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित इस नगर के प्रथम नागरिक महापौर और हमारे मित्र माननीय विनोद अग्रवाल जी, हम सबकी सांसद, में अभी सांसद जी को बता रहा था, जब पहला कार्यक्रम बिजली का सब स्टेशन का लोकार्पण हो रहा था, तो मैंने कहा कि आप आइए, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। और मेरे मुंह से बात अनायास निकल गई कि आपकी फिल्में देख देख करके हम लोग बड़े हुए। तो आप सबको शायद युवा वर्ग को ऊपर अंदाज नहीं होगा, शोले जब आई थी तो मैं हाई स्कूल में पढ़ता था और 8 बार स्कूल छोड़ करके हमने शोले देखी। लोकप्रिय आपकी सांसद है, और आप जो बोल रहे थे, जब बैठे हुए भाई लोग सही बोल रहे थे, लेकिन मुझे थोड़ी हिंसा हो रही थी कि हमारा सांसद कैसा हो, हमारे जैसा एक ही है, बाकी का क्या करोगे। और एक बाकी का यहाँ बैठे बहुत सारे नेता है, उनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ। माननीय महानगर अध्यक्ष जी, माननीय हमारे विजय पांडे जी जिलाध्यक्ष जी, हमारे किशन चौधरी जी जिला पंचायत अध्यक्ष जी, माननीय विधायक पूरन प्रकाश जी, माननीय विधायक बेगश्याम सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद ओम प्रकाश सिंह जी, योगेश नौहार जी, माननीय भुवन भूषण कमल जी, निरंजन धनखड़ जी, सुल्तान सिंह तड़कर जी, देवेंद्र शर्मा जी, चेतन स्वरूप पराशर जी, पन्नालाल गौतम जी, हमारे संगठन और नगर निकाय से उपस्थित तमाम अधिकारी पदाधिकारीगण, विशेष रूप से सभी पार्षदगण, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज का ये दिव्य समारोह आप सबकी उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। मित्रों, भगवान बाके बिहारी की जो नगरी है, ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में जो 4 जो धाम बड़े माने जाते हैं, उसमें वृंदावन का स्थान होता है। और ऐसी जगह पे आदमी तो क्या, हमारे जैसे नाचीज तो क्या, देवता भी आकर के यहाँ कुछ समय बिताने के लिए वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको ऐसा मौका मिल जाए। इतनी प्राचीन, इतनी महत्वपूर्ण ये नगरी है, इसका विकास करना, इसमें कुछ ईंटें जोड़ देना, कुछ सड़कें चौड़ी कर देना, ये ठीक है कि हमें जो दायित्व मिला है, सांसद है, विधायक है, मंत्री है, महापौर है, हमें जो दायित्व मिला है हम कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान बाके बिहारी की इच्छा से हो रहा है, और जो आगे होगा वो भी भगवान बाके बिहारी की कृपा से ही होगा। रही बात मानवीय प्रयास के जरिए यहाँ के विकास की, तो मैं आपको इसका थोड़ा इतिहास मैं बताऊंगा। आप में से कुछ लोग असंतुष्ट हैं, बहुत, मैं स्वयं असंतुष्ट हूँ मथुरा वृंदावन के विकास को लेकर के, मैं स्वयं असंतुष्ट हूँ। मैं बताऊंगा क्यों असंतुष्ट हूँ। मैं एक तरह से कुछ मामले में भाग्यशाली रहा हूँ। माननीय सांसद जी को शायद याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने अपने काशी के विकास का सर्वप्रथम बीड़ा उठाया। हमें भी
वहाँ भेजा। मैं उन दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में अधिकारी के रूप में काम करता था। तो एक साल 2014 और 2015 का साल जो है हमने बनारस की काशी की प्लानिंग में लगाया। और उन्हीं दिनों फिर हमने काशी, आप देखिए रहे माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को कैसा बना दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि उसमें एक खिलाड़ी के रूप में छोटा सा योगदान करने का हमें भी उनके सहायक के रूप में अवसर मिला। उसी तरह से दूसरा सौभाग्य मेरा हुआ कि जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया पिछले साल, तो मैं संयोग से नगर विकास मंत्री था और मुझे उसमें भी छोटा सा नहीं मेरे जैसा योगदान देने का अवसर मिला। और आप सबके आनंद के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी बिहारी भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से अब मथुरा की बारी आ गई है। काशी और अयोध्या में हम जो चाहते थे वो कर चुके हैं, मथुरा अभी बाकी है। और ये सुन लीजिए, आप लोग चिल्ला रहे थे, बाकी है हमारी वजह से नहीं, बाकी है आप लोगों की वजह से। ठीक है, हम तो याद थे नहीं, हम तो मंत्री अभी बने हैं भाई, 3 साल हुआ। तो अब माननीय सांसद जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच में बात करूंगा कि 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी की बात किया तो इनको ये सांसद बन चुकी थी। 2015 के मध्य की बात होगी, इनको कहीं से खबर मिली कि काशी के बहुत बड़े भव्य विकास की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोई बनाई। ये आई माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने हैं और कहीं की काशी का हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन मथुरा का क्या। और इन्होंने उस समय, आप इनके लिए तालियां बजाइए, एक बार और तालियां बजाइए। उस समय 2015-16 से याद है, उन्होंने एक दस्तावेज माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया था, एक ब्लूप्रिंट डेवलपमेंट प्लान अपने दिमाग से, अपने ढंग से, इनके सांसद जी काल में जो भी इन्होंने साल 1.5 साल में देखा था। और वो मुझे अच्छे से याद है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर खोल दिया भाई काशी का तो करना ही है, लेकिन साथ में मथुरा पर भी आप लोगों को ध्यान देना है। तब से मथुरा मेरे दिल में बसा हुआ है और तब से सांसद जी से, प्रभारी जी से कई बार इस विषय पे चर्चा भी हुई। अभी जैसा कि बता रही थी, अंत में अभी कुछ महीने पहले हमारे घर वो चल करके आई थी कि कुछ विषय है मथुरा वृंदावन से लगे हुए, उनको आपसे चर्चा करनी है। बिजली के भी थे, नगर विकास के भी थे, गंगा के पानी के भी काफी विषय था। तमाम विषयों पर हमने चर्चा किया और उनमें से कई सारी चीजें याद भी गया। मैं तो देखिए एक बात तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि ऊर्जा विभाग आप थोड़े भाग्यशाली है। हमारे पास तो 3 साल से आया है, आपके पास बहुत पहले था मथुरा के पास। तो काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम हो चुका है। और ये भी बात निश्चित है कि अगर सब बात ठीक होता, तो मथुरा की बात नहीं कर पाऊंगा। और मेरा तो ऐसा कुछ सौभाग्य है, 25 मार्च 2022 को हमने शपथ लिया और 29 मार्च को शायद विभागों का बंटवारा हुआ। 1 अप्रैल से खूब प्रचंड गर्मी शुरू हो गई और कुछ हमारे जो सुरक्षक, हमारे चाहने वाले लोग थे, ऐसा गाली लिखना शुरू किया हमको कि जैसे लगता था कि हम बिजली मंत्री होते ही सारे खंभों में चढ़ के तवा ढीला कर दिए। ऐसा हम लोग, लेकिन क्या हम कुछ गलत किए हैं क्या? भाई रात में हम घर पे अपने बल्ब जला दिए हैं, इसलिए बिजली कम हो गई है राज्य में, या कहीं कुछ तार ढीला हो गया है, कुछ ट्रांसफार्मर बंद करके ढीला कर दिए। तो हमारा कुछ भाग एक पहले दिन से ये हो रहा है, हमें कुछ चिंता होती ही नहीं। रही बात मथुरा की, तो मेरा आज भी आपको वादा है कि आपको इस समस्या के घर से निकाल